तो चलिए अभी आपको जो हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, समझा ना। तो आप सब जुड़िए। और कैसा लग रहा है मेरा लुक आज बताइएगा। बिल्कुल देहाती, समझा ना। बिहार वाला है ना प्यारे दोस्त, इसलिए गमछा का यूज किया है, समझा ना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। मतलब खाली स्थान को भरना है। किस प्रकार से भरेंगे तो आप देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे प्यारे दोस्त। सबसे पहले पद देखिए, इसमें कई गो है, A1 A2 A3, तीन गो पद है। अब देखिए A1 का मान आपको दिया हुआ है, A1 बराबर 2 दिया है, इसको एक कम करिएगा तो A आता है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। A2 एक कम करिएगा तो A प्लस D बराबर 1, A3 बराबर 26, एक काम करिएगा A प्लस 2D बराबर 26, ये हो गया सेकेंड, समझे ना। अब क्या करना है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है, ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समझे ना प्यारे दोस्त। ए का मान 2 में रखेंगे, तो एक समीकरण यहाँ है और दूसरा यहाँ है। तो सबसे पहले दूसरा को लिख लीजिए, ए प्लस 2D बराबर 26, समझे ना। तब क्या करेंगे, एक का जगह में मान रख दीजिए 2 प्लस 2D बराबर 26, इसको इधर ला दीजिएगा 2D, समझे ना, 2D। अब यहाँ कितना है 26, इधर लाइएगा तो 2 घटा दीजिएगा, किसमें 26 में। तो 2D बराबर 26 में 2 घटा दीजिएगा 24, कटा दीजिए 12 बार में, तो D बराबर कितना हो जाएगा 12 हो गया, समझे ना प्यारे दोस्त। ए का भी मान मेरा 2 निकला है और D का मान मेरा कितना है 12 है। तब पूछ रहा है A2, A प्लस D, ये आप पूछ रहा है A2 का मान। तो A2 का मान निकालने के लिए आपको A है तो A यहाँ रख देंगे, डी का बहुत 12 है तो 12 रख देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 12 दू 24, तो समझा ना प्यारे दोस्त, A2 में आ जाएगा 24, समझा ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा मैं प्यारा दोस्त, गर्दा उड़ा के कमेंट करना, एकदम किसी के छोड़ना नहीं है आज, समझा ना। एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीका से आप सब पढ़ते रहिए, सबका हम कमेंट क्या है पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो सबका कमेंट पढ़ेंगे, किस तरह कमेंट करते हैं क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार से बनेगा प्यारे दोस्त, कुछ ना करना है। A1 कुछ नहीं है क्या नहीं है, इसको एक काम करके लिखिएगा ए बराबर 8, ये A1, एक 2 A2 13, एक काम कर दीजिए A प्लस D बराबर 13, ये फर्स्ट इक्वेशन, एक 2 3, समझे ना। अब क्या करना है A3, एक काम कर दीजिएगा A प्लस 2D 1, क्लियर। अब चौथा A4, एक 4 का मान दिया हुआ है 3, एक काम कर दीजिए A प्लस 3D बराबर 3, ये हो गया सेकेंड समीकरण, समझे ना प्यारे दोस्त। तो पहला दूसरा तीसरा या चौथा पद, क्लियर। इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो तुरंत ये क्वेश्चन सोल्यूशन आप कर दीजिएगा। देखिए कैसे होता है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समझे ना, 1 और 2 से। तो A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3, समझे ना प्यारे दोस्त। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। D में 3D घटा दीजिएगा माइनस 2D, काहे कि छोटा में घट रहा है, समझे ना। अब 13 में 3 घटाइएगा तो 10 होगा, 2 पंचे 10, तो D का मान आ जाएगा -5 आ जाएगा, समझे ना प्यारे दोस्त। तो D का मान 1 में रखेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर 1 पे, A प्लस D बराबर 13, A का मान कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है तो उसी का मान निकालना है, D का मान यहाँ बैठाएंगे, D के जगह में -5 बराबर 13, प्लस माइनस माइनस बराबर 13, इधर करो तो हो जाएगा 13 में 5 जोड़ देंगे A बराबर 18 हो जाएगा, समझो ना प्यारे दोस्त। D का भी मान निकल गया और A का भी मान निकल गया, तो क्या करना है, अब देखिए पहला तो आपका 18 निकल गया, तो यहाँ भर दीजिए 18 निकल गया। अब A3 का मान पूछ रहा है ना प्यारे दोस्त, तो A3 का मान निकालेंगे एक काम करके A प्लस 2D, तो A का मान 18 प्लस 2 गुना D का मान -5। अब देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 18 में 10 घटेगा तो 8 हो जाएगा, क्या होगा 8। A3 का मान कितना निकला 8 निकला, तो यहाँ क्या भरेंगे 8 भरेंगे, समझे ना प्यारे दोस्त। तो ये हिसाब समझ लेने के बाद कोई टेंशन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। एक बात जानिए, अगर आप मेहनत नहीं करिएगा ना प्यारे दोस्त तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, समझे ना। किसी तरह आप घिस तीर के आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन आगे जो है ना अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे चल के, समझे ना प्यारे दोस्त। इसलिए अभी से मेहनत करेंगे, समझे ना, तभी मंजिल पा पाइएगा, समझे ना। तो प्यारे दोस्त तो गर्दा उड़ा के ध्यान दीजिएगा, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं,
अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, समझे ना प्यारे दोस्त। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। 5, उसके बाद खाली, उसके बाद खाली, उसके बाद 9 पूर्णांक 1/2। देखिए है ना टफ हिसाब, थोड़ा सा टफ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पूर्णांक में दे दिया यही कितने बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा माइंड लगाइए, सोल्यूशन हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए, तो अब क्या करना, A1, A2, A3, A4 कर दे रहे। उसके बाद देखिए A1 का मान 5 दिया, इसको कम करके अगर लिखिएगा तो A बराबर 5, तो फर्स्ट इक्वेशन। अब A2, इसको कम करिएगा A प्लस डी, ये कुछ नहीं दिया है, खाली है तो खाली लिखेंगे। A3, एक कम करिए A प्लस 2D, तो कम करके लिखेंगे, इसके आगे भी खाली है तो खाली देंगे। अब आया A4, एक कम करके लिखिएगा, नहीं लिखेंगे, A4 है ना। तो देखिए A4 बराबर 9 पूर्णांक 1/2, ये दिया हुआ है, इसको कम कर देंगे। A प्लस 3D बराबर 2 दूनी 18, 18 1 19/2, है ना। तो सब में 2 से गुना कर दीजिए प्यारे दोस्त, इस जगह लिख दीजिएगा, दोनों और 2 से गुना किया, समझे ना। दोनों और 2 से गुना किया तो 2A, 3 दूनी छोड़ी, और 2 से यहाँ गुना करेगा 2 2 खत्म हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा सेकेंड समीकरण, समझे ना। तो दोनों और 2 से गुना किया, क्लियर। अब देखिए A का मान 2 में रख देंगे, नाम लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझे ना। तो 2 समीकरण कहाँ है, यहाँ पहले इसको लिख दीजिए, 2A प्लस 6D बराबर 19। A का मान यहाँ रखेंगे, 2 गुना 5 प्लस 6D बराबर 19, 5 दूनी 10 प्लस 6D बराबर 19, इधर घटा दीजिए 6D, 19 में 10 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, तो 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, D का मान आपका निकला 3/2, समझे ना प्यारे दोस्त। तो A का भी मान यहाँ आपके पास है और D का भी मान यहाँ निकल गया। अब क्या करेंगे, A2 और A3 का मान निकालेंगे, समझे ना। क्या करेंगे, A2 और A3 का मान निकालेंगे। तो A2 एक काम कर दीजिए, A प्लस D, समझे ना। तो A का मान कितना है आपके पास, 5 है, तो 5 रखेंगे, प्लस D का मान यहाँ है तो रख दीजिए 3/2, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 आएगा, 1 से भाग देंगे 2, 5 दूनी 10, प्लस 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 और 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, समझे ना। अब आया 13/2, इसको बदलिएगा। अगर पूर्णांक पे नहीं चलते बदलने तो यहाँ देखिएगा प्यारे दोस्त, 2 छके 12, कट गया उतरा 1, ये छो जो है यहाँ आएगा, बटे 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, ये आया A2। अब A3 है ना, A3 जब निकालेंगे A प्लस 2D, तो A का मान 5, 2 गुना D का मान हो जाएगा 3/2, 2 2 खत्म हो जाएगा, 5 प्लस 3 तो हो जाएगा 8, क्लियर। तो अब देखिए प्यारे दोस्त A2 का मान कितना आया है, 6 पूर्णांक 1/2, और A3 का मान 8 आया, समझे ना। तो देखिए क्या आया, A2 का मान 6 पूर्णांक 1/2 और A3 का मान 8, ये आया, समझे ना प्यारे दोस्त। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो गलत तरीका से ये क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन ये बहुत हौला है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा प्यारे दोस्त। अगर जिंदगी में आपको आगे तरक्की चाहना है तो अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी आपको खूटा करना